वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का टेलीफोनिक राबता। गवर्नर ने सूबे में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। सरकारी मुलाजमीन के अगवा, पुलिस पर हमलों के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म का अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से पेशावर में तैनात अफगान कौंसल जनरल की मुलाकात। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम, सूबे में मुकीम अफगान शहरियों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इलाके में पायदार अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। वज़ीर आला KP ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से दोनों अतराफ के लोग मुश्किलात से दो चार हैं। वक्त आ गया है इलाके में पायदार अमन के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। और IMF के साथ तमाम मामला खुश उसलूबी से तय पा गए। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। IMF मुआहदे के हवाले से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बयान सामने आ गया। कहा, महंगाई की शरह में मुसलसल कमी के रुझान से अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर तिजारत का 23वां इजलास। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का खिताब। कहा, पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का अहम रुकन SCO के एजेंडे के लिए पुरअज़्म है। इस्तेहकाम और खुशहाली किसी भी माशरे की तरक्की का बाइस बनते हैं। पाकिस्तान तेजी से उभरती हुई मईशत बन रहा है। देखिए माहौल किस तरह गदला किया जा रहा है। आज CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया। कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान ज़हर कातिल है। वज़ीर दिफा ने अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात का बयान विफाक पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ बोले, जब हम अपोजिशन में थे हमारे साथ क्या हो रहा था ये सबको पता है। गिला करने का हक खो दिया क्योंकि किसी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे। शेर अफजल मरवत ने जो बातें की वो भी अच्छी हैं। सियासत में बर्दाश्त का लेवल कम हो गया। PTI के गिरफ्तार 10 अरकान की प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर असम्बली इजलास में शिरकत। गिरफ्तार मेंबरान का स्पीकर के सामने गिरफ्तारियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पार्लियामान की हुदूद से गिरफ्तार करना खिलाफ वर्जी है। मेंबरान का मौक़िफ़, मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। स्पीकर की अरकान को यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तार रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड मुअत्तल कर दिया। स्पेशल डिवीजन बेंच रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त को कल देखेगा। आज का सोचो भी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। अवाम के खिलाफ अब नहीं जा सकते। जो अवाम की आवाज़ के खिलाफ उठेगा आपने पहले देखेंगे कि इससे हालात ख़राब हो जाते हैं। अगर आपने बेहतरी की तरफ आना है, आपने लोगों की आवाज़ को सुनना है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज का इम्कान मुस्तरद। अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफ़ी की ज़रूरत नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे MNA सादुल्लाह बलोच को घर से उठाया गया। स्पीकर के सामने मामला उठाऊंगा। कोशिश करेंगे तनाव सख्तियाँ कम हो, हालात बेहतरी की तरफ जाएं। शेर अफजल मरवत ने अपनी गिरफ्तारी को इख्वा करार दे दिया। कहा, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं था, हमें ज़बरदस्ती लेकर गए। थाने में पुलिस वालों की यही कोशिश थी कि सारी रात हम जागते रहें। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान बोले, पार्लियामेंट में जो वाक़या हुआ इसकी तहकीकात बहुत ज़रूरी है। सियासत में गिरफ्तारियाँ और जेलें होती हैं लेकिन इस अंदाज में कुछ नहीं होता। सर मुझसे दूर रहें। सर डिमांड आ रही है मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जब भी मारूं सर। क्या हो सर? आप डरा रहे हैं कि हमें आपको कोविड है? सर मुझसे दूर रहें। सरदार अवैस अहमद खान लगारी की मुंह पर मास्क लगाए कौमी असम्बली में एंट्री। बोले, मुझ में कोविड की अलामत है, इजलास की वजह से आया हूँ, आप हमें डरा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर का वफाकी वजीर से मुकालमा। ऐवान कहकहों से गूंज उठा। अरकान असम्बली का डिप्टी स्पीकर से अवैस लगारी को वापस भेजने का मुतालबा। डिप्टी स्पीकर ने वफाकी वजीर को वापस भेज दिया। वज़ीर आला KP के नाज़ेबा अल्फाज। सिंध असम्बली में करारदाद की मंजूरी। सिंध असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को भी खत लिख दिया। खत में कहा गया कि वज़ीर आला KP ने ख़वातीन और सहाफ़ियों के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए।
इलेक्शन कमीशन और मुतालिका इदारे सियासी जमात और कायदीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। सेहोनी बर्बरियत जारी, नसीरात के अलजुवनी स्कूल पर हमला, अनरवा के 6 मेंबर समेत 18 फलस्तीनी जान से गए। सेहोनी फौज ने गजा सिटी में 12 और जबाली और जैतून महल्ले में 4 फलस्तीनियों की जान ले ली। शोहदा की मजमूई तादाद 41,084 तक जा पहुंची। सेहोनी फौज ने मगरबी किनारे के शहर तलकरम में भी 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा की सूरत हाल पर आलमी बरादरी की खामोशी सवालिया निशान, पाकिस्तान की गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं इसराइली काबिज सफाश निहत्ते फ़लस्तीनियों को बर्बरियत का निशाना बना रही है। पनाह गुज़ीन फ़लस्तीनियों को निशाना बनाना आलमी क़वानीन और इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली फोर्सेस गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के अमले और इमदादी कारकुनों की हलाकतों पर कोई एहतसाब न होना नाकाबिल कबूल है। गजा में बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और वहाँ कोई शहरी महफूज नहीं। समंदरी तूफान फ्रांसीन अमरीकी रियासत लुजियाना से टकरा गया। तूफान के बायस 107 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं। हुकाम ने शहरियों को घरों पर रहने की हिदायत कर दी। लुजियाना में तूफान के बायस 42,000 से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम हैं।